राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने आवाम की बेहतरी, हिफाजत और कानून पर अमलावरी करने के तहत अंजाम दिए कई सारे बेहतरीन काम। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने कर्नाटका खित्ते की तरक्की के लिए और अहम निकात के पेश नजर कमीशन चेयरमैन गोविंद राव और हायर ऑफिशियल्स के साथ मुनक्किद की अहम मीटिंग। गृह लक्ष्मी स्कीम के 16th इंस्टॉलमेंट पेंडिंग अमाउंट के बारे में आज दी जाएगी ताज़ा अपडेट्स और जरूरी जानकारियां। TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से टेलीकॉम कंपनीज को दी जाने वाली नोटिस को लेकर नए फोन रिचार्ज प्लान्स के मुतालिक अहम जानकारियां आई सामने। गुलबर्गा जिला चिंचोली तालुका में वाक़े चंदापुर बॉयज हॉस्टल का लोकायुक्त SP BK उमेश ने किया अचानक दौरा और हॉस्टल के हालात देखकर हो गए हैरान। पेश करते हैं आज की खास और खुसूसी खबरें तफसील के साथ। आजकल बच्चों को लेकर और बच्चों के साथ बहुत सारे जुराइम को अंजाम दिया जा रहा है। बच्चों से ऐसे गलत काम करवाए जा रहे हैं जिनकी अच्छाई और बुराई के बारे में बच्चों को कोई इल्म नहीं होता। क्या सही है और क्या गलत है, क्या काम करना चाहिए, किन कामों से दूर रहना चाहिए, बच्चों को इसके बारे में इल्म नहीं होता। लिहाजा इसी के पस मंज़र में गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट लगातार बच्चों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम को मुनक्किद करते जा रहा है। लिहाजा बता दिया जाए कि हाल ही में गुलबर्गा जिला के देवल गांगापुरा पुलिस स्टेशन के पुलिस अमले ने स्कूली बच्चों के लिए तलबा और तालिबात के लिए ओपन हाउस प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें बच्चों को ट्रैफिक कवानीन, बढ़ते हुए जराइम के बारे में उसकी रोकथाम के लिए अहम जानकारियां फराहम की गईं। साथ ही बच्चों को पुलिस अफसरान की ड्यूटीज फराइज से भी वाकिफ करवाया गया, जो कि बड़ा ही बेहतरीन और अच्छा काम रहा। और साथ ही रोड सेफ्टी महीने के हिस्से के तौर पर आज कमलापुर पुलिस स्टेशन के तहत स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा व तालिबात और आम लोगों को ट्रैफिक कवानीन की तामील, रोड सेफ्टी और जराइम की रोकथाम के बारे में आगाही की गई। साथ ही बता दिया जाए कि गुलबर्गा शहर के अशोकनगर पुलिस स्टेशन में हाल ही में आकाश शराब वाइन शॉप में अंजाम दी गई चोरी की वारदात को दर्ज करवाया गया था, जिसके चलते इस वाइन शॉप चोरी केस में एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे 50,000 रुपये नकद जब्त कर लिए गए। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर SD शणप IPS ने आज अचानक सब अर्बन पुलिस स्टेशन को सरप्राइज विजिट किया। जी हां, उन्होंने आज सब अर्बन पुलिस स्टेशन को अचानक सरप्राइज विजिट किया और पुलिस स्टेशन के आसपास का भी दौरा करते हुए वहां का मुआयना किया। साथ ही उन्होंने पुलिस स्टेशन में मौजूद जेर तफ्तीश मुकदमात की फाइल्स की जांच पड़ताल की। साथ ही पुलिस अफसरान को अपनी ड्यूटीज फराइज को सही तरीके से अंजाम देने की हिदायत दी। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने मुताल्लिका हकाम के साथ मीटिंग मुनक्किद करते हुए जामा डेटा इकट्ठा करने के साथ इलाकाई अदम तवाज़ुन को दूर करने के लिए तकमीली कार्रवाई करने की तजवीज़ पेश की। इस मीटिंग की सदारत करते हुए प्रियांक खरगे ने कहा कि यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम तरतीब देने की ज़रूरत है जो फलाही कर्नाटक के इलाकाई अदम तवाज़ुन को जामा डेटा इकट्ठा करने के साथ पूरा करे। इलाकाई अदम तवाज़ुन के अजाले के कमीशन चेयरमैन गोविंद राव और कमीशन के अरकान ने इस चाहशुबे के दिन वजीर प्रियांक खरगे से बेंगलोर में उनके दफ्तर में मुलाकात की और हुकूमत की तरफ से कायम कुर्दा इलाकाई अदम तवाज़ुन को हटाने के कमीशन को मशवरा दिया गया कि वो कल्याण कर्नाटका खित्ते में इलाकाई अदम तवाज़ुन को ख़त्म करें। साथ ही इस मीटिंग में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें फलाही कर्नाटक में इलाकाई अदम तवाज़ुन को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ महकमों को माइक्रो प्रोग्राम्स का जामा डेटा इकट्ठा करना शामिल है। यहाँ पर यह भी कहा गया कि बहबूद की तरफ कर्नाटक में 371J नाफिज होने के बाद से दहाई में तालीम के शोबे में काफ़ी बेहतरी आई है और कल्याण कर्नाटका के ज़्यादातर तलबा को कॉलेजेस में दाखिला मिला है। साथ ही इस तबके के लोगों को मुसाबिकती इम्तिहानात पास करने के बाद मुलाजिमत के मौके भी मिलते हैं। वजीर प्रियांक खरगे ने कमीशन को बताया कि मुख्तलिफ शोबों में अदम तवाज़ुन को एडजस्ट करने की भी ज़रूरत है।
प्रियांक खरगे ने कहा कि सयाहत की हौसला अफजाई मुख्तलिफ झेली कारोबारों के जरिए मुआश के मौाक़े फराहम करेगी। ज़राअत, बागबानी, रेशम जैसे शोबों में झेली सनातों में शामिल होकर मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाएगी। और कमीशन के इजलास में उन्होंने कहा कि इस हवाले से कमीशन के प्रोग्राम्स बनाए जाए। यहाँ पर प्रियांक खरगे ने कमीशन के नुमाइंदों को यकीन दिलाया कि फलाही कर्नाटक सयाहत, बागबानी, ज़राअत, सनात, तिजारत वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होकर मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। इस मीटिंग में मौजूद ओहदेदारान ने पे स्केल, नई आसामियां बनाने और कई इंतजामी मसाइल के हवाले से मुतालिबात पेश किए। साथ ही वज़ीर आला और हुकूमत की सतह पर काबिल अमल मुतालिबात पर बात करने और मुनासिब फैसला करने का यहाँ वादा किया गया। आखिर में यहाँ पर ये उम्मीद जताई गई कि इंतजामी मशीनरी अच्छी तरह चलती रहे, तरक्याती कामों पर अमल दरामद और अवामी रद्द-ए-अमल को मुअस्सर तरीके से अंजाम दिया जाए। गुलबर्गा शहर के बिल्कुल करीब वाक़े गोबूर क्रॉस के पास अशोक लीलैंड लॉरी और ऑयल टैंकर के बीच ऐसी जबरदस्त टक्कर हुई कि टैंकर के ड्राइवर की जगह पर ही मौत हो गई। जी हां, आज 23 जनवरी 2025 की सुबह 4 बजे के करीब गोबूर क्रॉस के बिल्कुल पास एक लॉरी और टैंकर के दरमियान जबरदस्त टक्कर हुई। खतरनाक आमने सामने एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद ऑन द स्पॉट जगह पर ही टैंकर के ड्राइवर 22 साला अनिल की मौत हो गई और ये दोनों गाड़ियां टूटकर तहस नहस हो गई। बता दिया जाए कि ये टैंकर अफजलपुर से गुलबर्गा शहर की तरफ आ रहा था और इसी वक्त रास्ते में इन दोनों गाड़ियों की आमने सामने खतरनाक तरीके से टक्कर हुई और ये बुरा हादसा पेश आया। हाल ही में लोकायुक्त एसपी बीके उमेश ने अपनी टीम के साथ अचानक गुलबर्गा जिला चिंचोली तालुका में वाक़े चंदापुर बीसीएम बॉयज हॉस्टल का दौरा किया। बीके उमेश के सरप्राइज विजिट से मानो इस हॉस्टल में काम करने वाले अमले को अच्छा खासा झटका लगा, क्योंकि इस बॉयज हॉस्टल में कोई भी काम अच्छी तरह से, ठीक तरह से नहीं किया जा रहा था। बच्चों को ठीक तरह से खाना फराहम नहीं किया जा रहा था। बेकार खाना, दाल के नाम पर पानी, पीने के लिए भी बच्चों को साफ पानी मुहैया नहीं करवाया जा रहा था, जिसको लेकर बच्चों ने उनसे कई सारी शिकायतें की। हॉस्टल में हर तरफ गंदगी, कूड़ा किरकिट, एक कमरे में 15 से 20 बच्चों का क़ियाम देखकर और यहाँ के बॉयज बच्चों से कई सारी शिकायतें सुनने के बाद बीके उमेश सख्ते में आ गए। बायोमेट्रिक हाजिरी किताब में होने वाली बड़ी गड़बड़ को देखकर भी वो काफी हैरान हो गए। उन्होंने इस बॉयज हॉस्टल में जगह जगह जाकर, कमरों में जाकर हॉस्टल का मुआयना किया और छत में मौजूद टांकी में गंदे पानी को देखा। खस्ता और बेकार सर्विस दिए जाने पर उन्होंने हॉस्टल के अमले पर अपने गुस्से को जाहिर किया और फौरी तौर पर हॉस्टल के हालात सुधारते हुए बच्चों को सही खाना फराहम करने और बच्चों को पेश आने वाले मसले मसाइल, शिकायतों को फौरी दूर करने की हॉस्टल के जिम्मेदारान को उन्होंने कड़े अंदाज में हिदायत की। नाजरीन को अब TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से फोन रिचार्ज प्लान्स को लेकर उठाए जा रहे बड़े ही अच्छे कदम और बेहतरीन शुरुआत के बारे में बताया जाता है। नाजरीन को याद ही होगा कि कुछ दिन पहले राब्ता न्यूज पर फोन रिचार्ज प्लान्स को लेकर एक जरूरी खबर बताई गई थी कि TRAI ने टेलीकॉम कंपनीज जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, जियो, BSNL कंपनीज को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया कि ये कंपनीज अपने रिचार्ज प्लान्स को चेंज करें और आवाम की सहूलत के हिसाब से अच्छे प्लान्स को इंट्रोड्यूस करें, ताकि आवाम कम पैसे में फोन रिचार्ज करके बड़े फायदे हासिल करें। लिहाजा इसी खबर के मुतालिक बता दिया जाए कि अब कई वीडियोस और सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है कि BSNL, एयरटेल और जियो कंपनी सिर्फ 10 या 20 रुपये के रिचार्ज पर पूरे 1 साल की वैलिडिटी दे रहा है, जो कि बिल्कुल गलत और फेक न्यूज है। आवाम को बता दिया जाए कि वो ऐसी कोई भी खबर को सीरियसली न लें, क्योंकि ऐसा कोई भी प्लान टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से लॉन्च नहीं किया गया है। लेकिन ये अलबत्ता अपडेट जरूर मिली है कि पहले जिस तरह से 10 या 20 रुपये के रिचार्ज हुआ करते थे, रिचार्ज स्क्रैच कार्ड हुआ करते थे, उन स्क्रैच कार्ड्स को आवाम के लिए फिर से लॉन्च किया जाए, इस तरह के TRAI ने अपनी नोटिस में इंस्ट्रक्शन दिया है। साथ ही नाजरीन को एक और अपडेट दे दी जाए कि ये जो भी नए रिचार्ज प्लान्स लॉन्च होने वाले हैं वो 23 जनवरी 2025 के बाद, यानी कि जनवरी के आखिरी दिनों में लॉन्च किए जाएंगे। जी हां, टेलीकॉम कंपनीज की जानिब से रिचार्ज प्लान्स इस महीने के आखिरी दिनों में चेंज किए जाएंगे। इस तरह की अपडेट और जानकारी हम तक पहुंची है। खास करके कीपैड फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए ये रिचार्ज प्लान्स को चेंज किया जाएगा, क्योंकि ये लोग डाटा इस्तेमाल नहीं करते।
लिहाजा जब भी इस नए रिचार्ज प्लान्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, हम आप तक वो इंफॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक आवाम कोई भी फेक न्यूज़ या गलत खबर पर ध्यान न दें, उस पर यकीन न करें। आवाम को अब कर्नाटका कांग्रेस हुकूमत की नाफिज कुर्दा गारंटी गृहलक्ष्मी स्कीम अमाउंट के 16th इंस्टॉलमेंट के बारे में अहम जानकारियां फराहम की जाती है। जैसे कि सभी को अच्छे से पता है कि जनवरी का महीना खत्म होने के लिए बस कुछ दिन बाकी है, यानी कि एक हफ्ता बाकी है, और कर्नाटका हुकूमत भी बेहतर तरीके से जानती है कि आवाम को उनके नवंबर महीने का पेंडिंग अमाउंट अभी तक नहीं मिला है। तो ऐसे में ऑलरेडी नवंबर और दिसंबर मंथ के उन्हें आवाम को अमाउंट पे करना है, जो कि 31 जनवरी 2025 तक देने की सरकार कोशिश कर रही है। क्योंकि फिर अगर ये जनवरी महीना खत्म हो गया तो हुकूमत पर 3 महीने के पेंडिंग अमाउंट को आवाम को देना इम्पॉसिबल टास्क बन जाएगा, क्योंकि नेटवर्क इश्यूज, सर्वर प्रॉब्लम के चलते आवाम के अकाउंट में महीने 2 महीने का अमाउंट डीबीटी होने में काफ़ी दिक्कत और तकलीफें पेश आ रही है। तो ऐसे में 3 महीने का पेंडिंग अमाउंट पब्लिक को देना सरकार के लिए मुश्किल काम हो जाएगा। लिहाजा बता दिया जाए कि गृहलक्ष्मी स्कीम के पेंडिंग अमाउंट के बारे में कल 22 जनवरी को कर्नाटका सीएम सिद्धरमैया ने हायर ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग की और उन्होंने इस मीटिंग में आवाम के अकाउंट में ये पेंडिंग अमाउंट जल्दी डीबीटी करने को कहा। जबकि कुछ लोगों को नवंबर महीने के अमाउंट मिल चुके हैं, लेकिन कई सारे लोगों को ये अमाउंट अभी तक नहीं मिला है। लिहाजा ऐसे में मीटिंग करते हुए सिद्धरमैया ने हायर ऑफिशियल्स को हिदायत दी कि वो जल्दी ये पेंडिंग अमाउंट आवाम के अकाउंट में ट्रांसफर करे, और अगर ऐसा किया गया तो आवाम को ये अमाउंट 2 से 3 दिन के अंदर मिलने के पूरे चांसेस बताए गए हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मौजूदा सरकार ये पेंडिंग अमाउंट 31 जनवरी 2025 तक अकाउंट में डीबीटी करने की पूरी कोशिश करेगी, वरना फिर 3 महीने का पेंडिंग अमाउंट एक साथ आवाम को देना सरकार के लिए बड़ा भारी हो जाएगा। लिहाजा ऐसे हालात में आवाम को सब्र से काम लेना चाहिए और इंतजार करना चाहिए, और इसके मुतालिक हमें कोई भी अपडेट अगर मिलती है तो वो आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।